नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तीसरी नवरात्रि यानी तीसरी नवरात्रि की रात्रि की पूजा, कुछ खास चीज तैयार करनी है। आज आपने एक नारियल लेकर के रखना है और नारियल का महा उपाय बताऊंगी आपको। लेकिन उस नारियल को आपने कैसे प्रयोग में लाना है ये बताएंगे। सबसे पहले माँ का आह्वान करते हैं कि माँ दुर्गा, माँ अपने स्वरूप को जो आज हम तक लेकर के आई है, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को, यानी माँ दुर्गा का ये तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। ये स्वरूप आपके जीवन की किस परेशानी का अंत करेगा। एक नहीं, हजारों परेशानियों का अंत हो जाता है जब हम एक शक्ति भाव से, एक भक्ति भाव से हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं। वो एनर्जीज अपने आप क्रिएट होने लगती है। माँ चंद्रघंटा का सबसे पहले आह्वान करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ चंद्रघंटा, हमारे घर आइए, हमारी जिंदगी में खुशियां लाइए, हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर भगाइए। और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करता है। नारियल का प्रयोग, और रात्रि, जब से हमने कहा कि सुबह की पूजा जितनी इंपॉर्टेंट है, रात्रि की उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवरात्रि यानी 9 रात्रि की भी जब पूरी कंप्लीट पूजा होगी तो ही आपको उसका फल जो है वो कई गुना ज्यादा मिलता है। जब आप सुबह भी पूजा करते हैं तो रात्रि में भी पूजा करते हैं। लेकिन रात्रि की पूजा में कुछ खास चीजें तैयार करने का मौका आपको मिल रहा है, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली नवरात्रि है। ब्रह्म योग शुक्ल योग की नवरात्रि है और हाथी पर सवार होकर के मैया आई है और ऐसे में शुभता के संकेत देती हुई है। बट हमारी जिंदगी में कई इतनी परेशानियां होती हैं जिसका समावेश जो होता है वो हमें हमेशा, हम चाहते हैं कि हमें इसका समाधान मिल जाए। हमें बहुत परेशानी से रास्ता, बाहर निकलने का एक रास्ता, वे आउट चाहिए होता है। तो ये वही समय है जहां आपको वे आउट मिल सकता है। मन, वचन, कर्म और काया, ये 4 चीजों की रक्षा करेगी मां चंद्रघंटा। आपके मन की रक्षा, चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, और चंद्रघंटा यानी चंद्रमा जो है मां का आकार, चंद्र आकार का घंटा देखना आप उनका होता है। तो कहते हैं घंटी जब हम बजाते हैं तो हमारे शत्रु भागते हैं हमारे से दूर। उस वाइब्रेशन से जितनी नेगेटिविटी होती है वो दूर जाती है। चंद्रघंटा का आकार जो है वो बहुत ही खूबसूरत आकार है। तो हमारे मन की कंट्रोलिंग सबसे पहले होती है। फिर आती है कर्म, यानी शत्रु मीन्स डर, भय। आपका शत्रु कई सारे हो सकते हैं। नेगेटिविटी आपका शत्रु है, इंसान ही नहीं सिर्फ शत्रु है। आपकी कई बार अहंकार आपका शत्रु होता है, कई बार आपकी बुरी वाणी आपका शत्रु होती है, कई बार आपके जो बुरे ख्यालात होते हैं वो आपके शत्रु, कई बार आपके मन के अंदर घृणा होती है वो आपका शत्रु है। बहुत सारी चीजें आपकी शत्रु होती है। तो शत्रु, ये सबसे बड़ी बात होती है कि मन और भाव, ये दोनों चीजें जुड़ जाए। और वचन मीन्स आपकी वाणी, बोलना, इस पे अगर कंट्रोलिंग मिल जाए तो पैसे शत्रु बनते ही नहीं है। और दूसरी बात है कि जो घंटी की ध्वनि है ये आपके शत्रुओं से दूर करते हो। शत्रु किस तरीके के शत्रु हैं? पहला, जो आपके मन के ऊपर एक कुंठा दबा करके बैठा हुआ है, मन को कंट्रोलिंग, मन को एक पीसफुल लाइफ देना। दूसरा, वचन के माध्यम से आपकी जिंदगी में जो तकलीफें आई हैं उसे शांत करना। तीसरा, कर्मों के चलते अगर आपकी जिंदगी में कुछ कष्ट आए हैं उस पे सुधार होगा। फिर आती है आपकी देह, काया। तो देह शुद्धि भी जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतनी आंतरिक शुद्धि भी इंपॉर्टेंट होती है। तो 4 चीजों की कंट्रोलिंग मां चंद्रघंटा के पास है। आपका कभी भी कोई बुरा कर ही नहीं पाएगा अगर आप सही विधि विधान से मां चंद्रघंटा को प्रसन्न कर लेते हैं। मां चंद्रघंटा के दिन रात्रि, ये 2 जो आप अगर हम कहते हैं कि जोड़े में अगर पूजा, जैसे एक सुबह की एक रात्रि की पूजा कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत ही खुशियां आती हैं। नारियल कैसे प्रयोग में लाना है, और ये नारियल होगा जटा वाला नारियल जिसके अंदर बाल ब्राउन होते हैं और बाल, और अंदर होता है पानी। तो ये नारियल का ही आपने प्रयोग करना है। नारियल को आपने एक चुनरी बांध देनी है या चुनरी में लपेट लेना है। दोनों ऑप्शंस आप कर सकते हैं। इसे तैयार करके पहले रख लीजिए।
मान लीजिए चुनरी नहीं है तो लाल रंग का कलावा भी आप इसे बांध सकते हैं। ये हो गया आपका नारियल तैयार। अब रात्रि की पूजा का समय प्लस ये जो नारियल की देवी शक्तियां जगानी है आपने, अपने जीवन को कष्ट जो है इस नारियल के माध्यम से आपने अर्पित कर देने हैं। तो आपने क्या करना है, आसन सेम वही जो आसन आपने पहले दिन लगाया, जो आसन आपने दूसरे दिन लगाया, क्योंकि एक तरफ आपकी सामग्री से कष्ट दूर होंगे, दूसरी तरफ एक दैवीय आसन आपके लिए तैयार हो रहा है। उसका प्रयोग भी बताएंगे, आखिरी दिन में बताएंगे उसका प्रयोग। लेकिन सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो आसन है वो आपने सेम लेना है। नारियल को आप अपने समक्ष रख लीजिए, एक लोटे में थोड़ा सा जल डाल लीजिए। नारियल को सामने रख करके आपने एक मंत्र का जाप करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की माला पर ही करना है। ओम ऐं, ओम ऐं। ए के ऊपर मात्रा होती है और बिंदी होती है, ऐं, अंग, अंग जिसे हम बोलते हैं, ऐं। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इस मंत्र का जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, कितने भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये मंत्र जाप आप कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा कि आपका पूरा ध्यान आपकी पूरी बॉडी के हर चक्रा पे, 7 चक्रा पे, और पूरी बॉडी के अंगों को आप जरूर एक बार देखिएगा। और उसके बाद ध्यान कीजिएगा माता रानी का भी, और माँ चंद्रघंटा का भी, माँ दुर्गा का भी। हमने आपका कहा ना कि रात्रि की पूजा में एकाग्रता के टाइम पे पूजा होती है, यानी आप शांत मन से, चित्त से आप पूजा करते हैं। जहां शोर शराबा नहीं होता तो वहां बाकी चीजों की तरफ ध्यान ही क्यों करें। नारियल की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बैड एनर्जीज होंगी जो निकलेंगी आपकी बाहर, और उस नारियल जो है वो अपने आप में समेटता जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, मंत्र का जाप कर लिया, नारियल को सामने रखा, उसके बाद माता रानी को प्रणाम किया, और माता रानी से अगर अर्जी लगानी है तो लगा लीजिए, हे माता रानी हमें दर्शन तो दे दीजिए। दर्शन मात्र से कट जाते हैं सारे कष्ट, राह हो जाती है आसान। हे माता रानी हमें दर्शन जरूर दीजिए। दर्शन मिल गया तो सोच लीजिए आपका गंगा स्नान हो गया, आपकी पूजा सफल हो गई। फिर उसके बाद आपने हाथ में जल लेना है, जल को जमीन पर डाल दीजिए और प्रणाम कीजिए, और जो नारियल है उस नारियल को उठा करके आपने अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है। आपने नारियल को 8 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है, ध्यान रखिएगा 8 बार। और नारियल को आपने अपने घर में किसी साफ जगह पे रख देना, इसे पूजा स्थान में नहीं रखना है। पहले ये विधि करने से पहले आप रख सकते थे, लेकिन अब नहीं इसे रखेंगे। आप आपने इस नारियल को सुरक्षित रखना है, एक साइड पे कहीं भी करके आपने इस नारियल को रख देना है। नवरात्रि पूरी होने के बाद, यानी अष्टमी पूजने के बाद नवमी तिथि जो होती है, नवमी तिथि, अष्टमी तिथि, ये आपकी पूजा होती है, कन्या पूजन का समय होता है। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद दशमी तिथि को, जिस दिन दशहरा होगा 5 तारीख का, उस दिन आपने इसे नारियल को आपने जल में प्रवाह कर देना है। लेकिन ये इतने दिन तक आपके घर में रहेगा, और इसे ऐसी स्थान पर रखिए जिसे आप बार बार इसे डिस्टर्ब न करें, उठाना नहीं, क्योंकि एनर्जीज आपने बार बार इधर से उधर स्प्रेड नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार होता है, ये इस विधि में भी काम आ सकता है। कोई व्यक्ति जो राह से भटक गया है, बच्चे खास करके गलत राह चुन चुके हैं, उनके लिए बड़ा काम आएगा ये। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आप नजर उतारना चाहते हो, उसकी एनर्जीज अच्छी करना चाहते हो, हर किसी के ये काम आ सकता है नारियल। लेकिन उतारा एक ही व्यक्ति के सिर से होगा, ध्यान रखिएगा। और इसे ऐसी जगह रखिए जिसे आपने छेड़ना नहीं है, सीधा आपने जब जिस दिन दशहरा है उस दिन जाकर के इसे जल प्रवाह कर देना। दैवीय नारियल आपकी जिंदगी की रक्षा करेगा। माँ दुर्गा आपकी जिंदगी में खुशियां भर देगी। माँ चंद्रघंटा आपके सारे दुख हर ले। मेरी इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा।
आपने हर वीडियो मेरी बहुत सराही है, बहुत लोगों तक पहुंचाई है और हम चाहते हैं कि आप इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें और हम आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाने का प्रयास करते रहें। माँ दुर्गा साक्षात आपके जीवन के हर कष्ट को हरने के लिए आई है। सही विधि विधान एक अगर आप करते हैं, एक सुबह की पूजा, एक रात्रि की पूजा, अगर आप दोनों पूजाएं कॉन्टिन्यूशन में आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी से कष्ट बाहर चले जाएंगे, आपकी जिंदगी में कष्ट कभी नहीं आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।